अनिल माधव दवे लिख के सर्च कर लियो, रहस्यमय तरीके से मौत। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मौत, जैसे राजीव दीक्षित की रहस्यमय तरीके से मौत, जैसे जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए, किसी को नहीं पता। जिसने भी इस खेल को बताया वही आदमी रगड़ा गया, जिसने भी इस खेल को बताया। क्योंकि ये कौन लोग हैं? अगर आपको पता चले, जब सद्दाम हुसैन के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था कि इसके पास जैविक हथियार है, वो जैविक हथियार आज तक नहीं पा लिए। कमाल की बात यह है, आज तक नहीं पाए हुए जैविक हथियार हैं, ऐसा कह करके उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करके तेल के कुओं पर कब्जा किया, और तेल के कुएं 70% तेल के कुएं रॉकफेलर फाउंडेशन के पास हैं आज के टाइम। और कमाल की बात यह है कि इस भारत देश के अंदर हरित क्रांति को रिकमेंडेशन देने वाला भी रॉकफेलर फाउंडेशन है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन में WHO का गठन करने की रिकमेंडेशन देने वाला भी रॉकफेलर फाउंडेशन है। तेल के कुएं भी उसी के, पेस्टिसाइड कंपनियां भी उसी की, DAP यूरिया कंपनी भी उसी की, और जितने भी दवाइयों की कंपनियां हैं पूरी दुनिया में वो भी उसी की, रॉकफेलर फाउंडेशन। और वही हथियारों का जखीरा, और वही सरकारों को फंड करता है, वही इटली की सरकार को फंड करता है, वही अमेरिका की सरकार को फंड करता है, वही ऑस्ट्रेलिया की सरकार को फंड करता है, वही इंडिया की सरकार को फंड करता है। वही लोग, एक रॉकफेलर, एक रॉथस्चाइल्ड जो पूरी दुनिया के बैंकों को संभालता है, और तीसरा बिल गेट्स जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को संभालता है। आपके यहां खेत में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन टेक्नोलॉजी ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी से चलता है, और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जॉन डीरे ट्रैक्टर की है, और जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का है। और नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की पेज नंबर 26 रिपोर्ट के अंदर, पेज नंबर 26 के ऊपर बिल गेट्स ने 2016 में एक बात कही थी कि हम अगले 5 सालों में भारत के 50% किसानों को खेती से दूर कर देंगे। खेती से दूर करने का तरीका क्या रहेगा? उनको मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनके खेतों में खड्डे खुदवाएंगे, क्योंकि ये एलिवेटेड हाईवे के लिए मिट्टी चाहिए, तो आपको महंगी मिट्टी का लालच देंगे, आप अपनी मिट्टी उठवाओगे, वहां गड्ढा बन जाएगा, उसके लिए फिर आपको मछली पालने का, अगर आप वहां तालाब खोलते हो तो सब्सिडी देंगे। सब्सिडी में इतना फायदा दे देंगे, आदमी सोचेगा 10 साल का 20 साल का एक के बर्मा आ गया। आदमी लालच और डर, शुरू में पहली लाइन थी। इस सारे खेल का जो शुरुआत है वो लालच और डर से चलता है। जहां लालच और डर आया वहां आप गए। और इसीलिए हमारे पुरखे हमको समझा कर गए थे कि जिस चीज का प्रकृति ने हमसे कुछ नहीं लिया, चाहे हवा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, वह चीज कदे भी मोल नहीं देनी किसी तय। क्यों जी? दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया, क्या कर देना? पानी किसी को मोल नहीं देना। आजकल तुम्हारे बच्चा ने नहीं पता कि 20 रुपए में 1 लीटर मिला है। अगली पीढ़ी को बड़ा आसान है समझाना कि